राज, ये बताइए कि राजनीति के क्षेत्र में आपने कैसे कदम रखा, क्या वजह रही? एक्चुअली राजनीति मेरे लिए, पॉलिटिक्स मेरे लिए मात्र पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने बेसिकली आई एम सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक मुद्दों पर ही मैंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। शायद यही वजह है कि मैंने कभी भी इसको एक पेशे की नज़र से नहीं देखा है। और पॉलिटिक्स में रुझान जो मेरा रहा, राजनीति में जो रुझान रहा, वो मेरे स्टूडेंट मूवमेंट के ज़माने से है। मैं उस वक्त भी सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ था और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक समझता हूँ कि वैसे तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक क्षेत्रों में अपने आप को बराबर का हिस्सेदारी रखे, लेकिन खासकर एक कलाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को समाज की जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर ना रखे। क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक एक्टर को पॉलिटिशियन, राजनेता बनना ही है? हो सकती है, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप सोसाइटी के लिए अगर आप संजीदा हैं तो ये कोई बुराई नहीं है। और हम इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको पहले जाकर देखें तो जितने भी पॉलिटिशियंस जो हुए हैं, चाहे वो आज़ादी की मूवमेंट में हो, उसमें ज़्यादातर लोग लेखक थे या लोग वकील थे या लोग पत्रकार थे। तो ये जो एक आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का जो 60 तक का जो दौर रहा है, उसमें जो है ये तमाम उन प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए थे जो समाज के साथ बहुत सीधे जुड़े हुए थे, चाहे वो वकील रहे हों, चाहे वो पत्रकार रहे हों, टीचर रहे हों, चाहे अगर आप जो बड़े राइटर्स रहे हों। तो ये एक जो समाज से सीधे जुड़े हुए लोग थे वो राजनीति में आते थे। और उसके बाद के दशक में कुछ डॉक्टर्स आए और मुझे लगता है 70 के बाद जो है एक नई शुरुआत हुई, स्पेशली 80 के बाद इस शुरुआत ने पकड़ मजबूत कर दी और वो है कलाकारों की। तो ये स्वाभाविक था और होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से हुआ। राज, आपको नहीं लगता कि आजकल स्टार वैल्यूज को कैश कराया जाता है? कोई बुराई नहीं, अगर उनकी स्टार वैल्यू को जो है भुनाया जा रहा है तो शायद हो सकता है कि जो स्टार जो है अपनी इस वैल्यू को समझ कर वहाँ जा रहे हैं तो कल को उनको ये एहसास इस बात का होगा कि ये केवल स्टार वैल्यू से ही यहाँ पर जगह नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको अपनी एक सामाजिक पकड़ और सामाजिक पहचान भी बनानी पड़ेगी और ज़रूर बनाएंगे। अगर एक स्टार जो है, एक मामूली आदमी स्टार बनता है, उसके पीछे अगर मेहनत करता है तो एक स्टार जो है जिस वक्त वो अपनी सामाजिक पहचान बनाने के लिए अगर उस जद्दोजहद में जुड़ जाएगा तो शायद वो जल्दी वो पहचान बना पाएगा और बहुत अच्छी पहचान बनाएगा। राज साहब, ये बताइए कि बचपन से लेकर आज तक आपका पसंदीदा अभिनेता, खुद का पसंदीदा अभिनेता कौन रहा है? बचपन में एक्टर तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत रही हैं। अब एक्टर के नाम पर कहें तो जिसको देखकर मैंने एक्टर बनने की ख्वाहिश की वो ज़मीन के तारे के बबलू और डेजी ईरानी, ये लोग थे। बहुत दिनों तक ये मेरे पसंदीदा कलाकार रहे, लेकिन जब से एक्टिंग के बारे में समझ शुरू की और दुनिया और समाज के बारे में समझ शुरू की, उस वक्त मेरा एक ही एक्टर था जिसको मैंने अपना आदर्श माना, जिसका नाम था बलराज साहनी। और उससे मैं आज तक अपने आप को दूर नहीं कर पाया हूँ। आज भी मानता हूँ कि उस जैसा अदाकार जो है शायद बहुत कम होते हैं और सही माने में वो नाट्यशास्त्र की वो जो परिभाषा है सामाजिक कलाकार की, वो उसमें पूरी तरह उतरते थे, संपूर्ण कलाकार थे। अगर ये कहा जाए कि लोक व्रतानुकरणम नाट्यम, लोगों की अवस्था का अनुकरण ही नाटक है और उसमें काम करने वाले कलाकार कलाकार नहीं बल्कि सामाजिक कलाकार कहलाते हैं, तो बलराज जी सामाजिक कलाकार थे। राज साहब, बलराज साहनी जी की कोई भूमिका आपके जहन में आती है जो आपको बहुत पसंद आई हो? बलराज जी की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि साहब वो उनको मैंने इसमें पसंद नहीं किया, या मुझे, चाहे वो 2 बीघा ज़मीन रही हो, चाहे वो आए दिन बाहर के रही हो, चाहे वो एक फूल दो माली रहे हों, जब जब भी बलराज जी
को देखने का मौका मिलता था, मुझे हमेशा उनके साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता था।